Good morning students, welcome to online classes. In last class we study about nature of CX bond in halobenzene, and in halobenzene semi double bond present due to resonance in halobenzene between carbon and halogen. ठीक है, ये अपन लास्ट क्लास में बता चुके हैं. टुडे वी स्टार्ट प्रिपरेशन methods for halobenzene. हेलोबेंजीन की प्रिपरेशन मेथड करेंगे आज अपन. फर्स्ट मेथड इज बाय हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन by halogenation of aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon, benzene and toluene. एज ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपन एक तो लेंगे बेंजीन, एक लेंगे टोलुइन, और उनका करवाएंगे क्या, हेलोजिनेशन. We know that all aromatic compound show electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. बेंजीन रिंग वाले जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका मेन केमिकल कैरेक्टर कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे भी अपने जो कंपाउंड है बेंजीन एंड टोलुइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक है, तो इनका हेलोजिनेशन करवाना है. जो किस टाइप की रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे अपन को एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा हेलोबेंजीन. तो देखिए ये अपन ने ले लिया बेंजीन, जिसको एरिन भी कहते हैं. इन बेंजीन एरिन ओनली 2 एटम कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6. ठीक है. हेलोजिनेशन करवाना है तो बेंजीन की रिएक्शन करवा दी क्लोरीन से. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3. इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड FeCl3, एंड साथ में क्या होगा, डार्क होगा, अंधेरा होगा. अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से, यानी जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है. इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है. अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो नेगेटिव की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को एज H+ सब्स्टिट्यूट कर देगा. यानी एक पॉजिटिव चार्ज वाला
दूसरे पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रहे, बेंजीन पे जब भी कोई अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, वो बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है ना, एज H+, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड का मेन केमिकल कैरेक्टर होता है। अब देखिए, ये जो लुईस एसिड है, इसके इफेक्ट से जो क्लोरीन है हैलोजन, इसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। इसमें क्या होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। इसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा मीन्स यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन किसी एक क्लोरीन के पास चले जाएंगे, तो जिस क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन गए उस पे नेगेटिव और जो अदर क्लोरीन है उस पे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव वाला क्लोरीन है, ये पॉजिटिव वाला क्लोरीन है वो वर्क करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां अपना इलेक्ट्रोफाइल हो गया Cl+। अब Cl+ को कहा जाता है क्लोरोनियम आयन। Cl+ को क्या कहते हैं, अब देखो, Cl के लिए क्लोरो और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ओनियम, तो इसको कहते हैं क्लोरोनियम आयन। तो यहाँ अपना इलेक्ट्रोफाइल होगा क्लोरोनियम आयन। तो ये जो क्लोरोनियम आयन है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा किस पे, बेंजीन रिंग पे, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किस पे, बेंजीन रिंग पे। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने से इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, बेंजीन पे आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा एरिनियम आयन। ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा उसको क्या कहेंगे, एरिनियम आयन कहेंगे। बेंजीन का अदर नेम एरिन, और एरिन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। यहाँ जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें बेंजीन रिंग पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने से, तो इसको कहेंगे एरिनियम आयन। तो एरिनियम आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन में बनने वाला इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब देखिए, बेंजीन रिंग का ये जो हाइड्रोजन है, जिस कार्बन से क्लोरीन ऐड हुआ है उस कार्बन से लगा हुआ बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, बेंजीन रिंग को। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव आ गया ना, तो बेंजीन पे पॉजिटिव आने से बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो डेंजर में आ जाती है, इसलिए ये हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, बेंजीन रिंग को, जिससे बेंजीन रिंग का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज H+, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस वाले ने अटैक किया और प्लस वाले को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एरोमेटिक कंपाउंड का मेन केमिकल कैरेक्टर होता है। तो बेंजीन रिंग से अटैच हो गया Cl, तो बेंजीन है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, क्लोरोबेंजीन में। बेंजीन कन्वर्ट हो गई क्लोरोबेंजीन में, तो ये अपना हेलोबेंजीन है वो ऑब्टेन हो गया, क्लोरोबेंजीन। और ये जो यहाँ से H+ सब्स्टिट्यूट हुआ वो H+ Cl- के साथ फॉर्मेशन कर लेगा किसका, HCl का, ठीक है। तो इस टाइप से बेंजीन की रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में हैलोजन से करवाते हैं, तो बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हेलोजन ले लेंगे क्लोरीन। अब यदि अपन यहाँ पे हेलोजन लेते हैं ब्रोमीन Br2, तो यहाँ FeBr3 ले लेंगे। ठीक है, वही Br2 में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक Br पे माइनस, दूसरे Br पे प्लस। अब जो Br प्लस है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, बेंजीन रिंग पे, जिससे बेंजीन रिंग पे आ जाएगा पॉजिटिव और फॉर्मेशन होगा एरिनियम आयन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन चला जाएगा एज H+, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन का और साथ में HBr। तो यहाँ बेंजीन को ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो रिएक्शन ब्रोमीन से करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब बेंजीन की जो आयोडीन से रिएक्शन है, बेंजीन की आयोडीन से रिएक्शन किसके फॉर्मेशन के लिए, आयोडोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए इस टाइप से होगी। बेंजीन से लग जाएगा आयोडीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये फॉर्मेशन होगा आयोडोबेंजीन, साथ में HI। तो बेंजीन की आयोडीन से रिएक्शन जो है जिससे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होता है आयोडोबेंजीन एंड HI का, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये क्या होती है, ये वन टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी ये बोथ डायरेक्शन में चलती है। पहले बेंजीन और आयोडीन रिएक्शन करके आयोडोबेंजीन एंड HI का फॉर्मेशन करते हैं और फिर आयोडोबेंजीन और HI वापस रिएक्शन करके बेंजीन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन को यहाँ पे प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल है, प्रोडक्ट है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट में। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले जाते हैं, HNO3 या HiO3। HNO3 या HiO3 ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 या HiO3, ये साथ में जो को प्रोडक्ट बनता है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे किसमें, I2 में। ठीक है, तो ये जो HI है वो I2 में कन्वर्ट हो गया। अब आयोडोबेंजीन के पास रिएक्शन करने के लिए HI है वो नहीं है, तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो अब क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी, यानी अब ये बहुत डायरेक्शन में नहीं चलेगी। तो अपन को
एज ए प्रोडक्ट है वो आयोडोबेंजीन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन करना हो तो यहाँ पे यूज में लेने पड़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या HiO3, जो साथ में बने हुए को प्रोडक्ट HI का I2 में ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिससे रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इरिवर्सिबल में, और प्रोडक्ट आयोडोबेंजीन है वो ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है आयोडोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए अब अपन एज ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपन लेंगे टोलुइन। अभी तो अपन ने एज ए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या लिया था, बेंजीन। अब अपन लेंगे टोलुइन। ये टोलुइन होता है, बेंजीन रिंग से क्या अटैच हो, CH3, इसको क्या कहते हैं, टोलुइन, या इसको कहेंगे IUPAC में मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन है ये। अब देखिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोकार्बन है ये, यानी इसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अब अपन ने कहा था बेंजीन रिंग पे कोई भी ग्रुप अटैच होता है वो उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है ना। अब यहाँ CH3 अटैच है, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये है C6H5, है ना। रिंग है वो तो है C6H5 और ये CH3, यानी टोलुइन में कार्बन होते हैं 7 और हाइड्रोजन 5 + 3 8। तो टोलुइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C7H8। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, क्लोरीन से। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एंड डार्क। ठीक है, अब देखिए यहां पे बेंजीन रिंग से लगा है मिथाइल, एंड मिथाइल का +I इफेक्ट होता है। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, उनका +I इफेक्ट होता है, और +I इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ये मिथाइल है वो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा बेंजीन रिंग के अंदर। और अपन ने लास्ट क्लास में बताया था ड्यूरिंग इन रिजोनेंस, रिजोनेंस में यदि इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं अंदर तो ऑर्थो एंड पैरा कार्बन पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। यदि ड्यूरिंग द रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन बाहर से कहाँ आए, अंदर आए, तो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। कैसे, अपन ने लास्ट क्लास में हेलोबेंजीन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की थी, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे थे अंदर, तो वहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे भी ड्यू टू +I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं अंदर, तो टोलुइन के ऑर्थो और पैरा पे क्या रहेगा, नेगेटिव। इसके ऑर्थो और पैरा पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन में होगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, एक Cl पे नेगेटिव, दूसरे Cl पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाला Cl है, अब यहाँ पे रिएक्शन यही होगी, टोलुइन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, तो रिएक्शन वही होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो Cl+ है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव वाला
कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? हाई हो। अब यहाँ इसके प्लस आई इफेक्ट के रीजन से ऑर्थो और पैरा पे क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो ये Cl प्लस है, वो एक तो अटैक करेगा ऑर्थो पे और एक अटैक करेगा पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे नेगेटिव है, तो ये ऑर्थो और पैरा दोनों कंडीशन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे? 2 प्रोडक्ट्स, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट एंड एक पैरा प्रोडक्ट। और जहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे Cl प्लस ने अटैक किया है, वहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा H प्लस। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये टोलुइन हो गया, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8 होता है। टोलुइन का IUPAC नेम मिथाइल बेंजीन। ठीक है, और इस टाइप से आप इसके क्लियरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट के रीजन से इसके ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा और वहां से सब्स्टिट्यूट करेगा H प्लस को। अब देखिए, क्लोरीन है वो ऑर्थो पे अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन होगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन का। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड क्लोरो पैरा कार्बन पे अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन होगा पैरा क्लोरोटोलुइन। तो यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। अब जो H प्लस सब्स्टिट्यूट होगा वो Cl माइनस के साथ फॉर्मेशन कर लेगा किसका? HCl का। ठीक है, तो ये तो टोलुइन की रिएक्शन है क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एंड डार्क। ठीक है, अंधेरे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है कहाँ पे? बेंजीन रिंग पे। क्लोरीन कहाँ अटैक करता है? बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पे। 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, तो ये टोलुइन की क्लोरीन के साथ फर्स्ट कंडीशन है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद टोलुइन इन डार्क। ठीक है, तो ये तो क्लोरीन की टोलुइन के साथ डार्क में रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग पे। 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। अब यहां पे अपन सेकंड कंडीशन लेंगे, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद टोलुइन इन सनलाइट। अब यहां पे सेकंड कंडीशन होगी टोलुइन की क्लोरीन से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब टोलुइन की क्लोरीन से रिएक्शन अपन सनलाइट में करवाएंगे, तो देखिए क्या होगा। ये टोलुइन हो गया, क्लोरीन
और रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन टोलुइन से रिएक्शन करता है। तो जो क्लोरीन एटम है वो बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं करेगा, बेंजीन रिंग से बाहर जो CH3 लगा है उस पे अटैक करता है और उसके हाइड्रोजन को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो यहां क्लोरीन है वो ऐड होगा बेंजीन पे लगी हुई कार्बन चेन पे। ठीक है, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन से CH2 लगा हो तो बेंजिल Cl क्लोराइड, तो ये है बेंजिल क्लोराइड। तो टोलुइन की क्लोरीन से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होगी, तो क्लोरीन बाहर CH3 पे अटैक करेगा, बेंजिल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब यदि अपन यहाँ पे क्लोरीन को ले लें एक्सिस में, यहाँ पे क्लोरीन को क्या ले लें, एक्सिस में ले लें, अधिक मात्रा में, हाई क्वांटिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, यानी ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। तो यहाँ देखो क्लोरीन एक्सिस में नहीं होगा, तब तो केवल ये बनेगा बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, और क्लोरीन एक्सिस में होगा तो आगे 2 प्रोडक्ट्स और होंगे। देखिए क्लोरीन एक्सिस में है तो बेंजिल क्लोराइड से फिर से रिएक्शन कर लेगी क्लोरीन, और क्लोरीन फिर से इसके एक और हाइड्रोजन को क्या कर देगी, सब्स्टिट्यूट कर देगी। ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला जाएगा एज HCl। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 1, क्लोरीन हो गए 2। अब बेंजीन से लगा हो CH तो इसको कहते हैं बेंजल, बेंजीन से CH लगा हो तो बेंजल, और 2 क्लोरीन है डाइक्लोराइड। सेकंड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे बेंजल डाइक्लोराइड। अभी यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और है, फिर से क्लोरीन रिएक्शन करेगी, ये क्लोरीन फिर से इसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगी। ठीक है, 1 क्लोरीन और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों के तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए मिथाइल के, और 3 क्लोरीन आ गए। अब बेंजीन से लगा हो C, इसको कहते हैं बेंजो, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो टोलुइन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन के एक्सिस में करवाते हैं। तो पहले बेंजिल क्लोराइड, फिर बेंजल डाइक्लोराइड, और लास्ट में बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये ऑब्टेन होता है। और यहाँ क्लोरीन एक्सिस में नहीं होगा तो ओनली बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, यानी टोलुइन की क्लोरीन से रिएक्शन सनलाइट में होगी तो क्लोरीन है वो बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं करेगा, किस पे अटैक करेगा, CH3 पे। और अभी डार्क में करवाई थी वहाँ पे क्लोरीन टोलुइन के बेंजीन रिंग पे अटैक किया था, और वहाँ 2 प्रोडक्ट्स थे, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। और ये सनलाइट में है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये टोलुइन की क्लोरीन से रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो डार्क में और एक सनलाइट में। ठीक है, थैंक यू।